नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं गुप्तोत्तर काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासन के दौरान नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा थे गोपाल। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। ये 5 इंडीज थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया, प्रयाग। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन शासक था थानेश्वर। हर्षवर्धन से संबंधित था पुष्पभूति वंश। रवि कीर्ति एवं ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की पर विजय के बारे में विस्तार में विस्तार से वर्णन करता है। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था ह्वेनसांग। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थी बाणभट्ट। चीनी यात्री ह्वेनसांग के शासनकाल में भारत आया था हर्षवर्धन। एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है ह्वेनसांग। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। कन्नौज चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा ह्वेनसांग। बाणभट्ट के दरबारी कवि थे राजा हर्षवर्धन। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है। राजपूत चीनी यात्री इतिसिंह में 3 वर्ष रुककर संस्कृत सीखा था। ताम्रलिप्त 9वीं शताब्दी स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी धर्मपाल। सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुए हैं मध्य एशिया। विद्याशक्ति वंश के संस्थापक थे बाकाटक। बाणभट्ट ने हर्षचरित में से मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है पैतृत। राजा जिसको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता था गोपाल, नंदीवर्धन और पल्लव मल्ल। स्तूत जिसमें आर्य स्तंभ के विशेषताएं प्राप्त होती थी अमरावती। स्तूत जिसमें आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं अमरावती और नागार्जुनी कोंड। शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संप्रदान किया था प्रवरसेन प्रथम। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात। 6वीं 7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था लौट। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी गोवा। प्रतिहार अभिलेखों के संदर्भित सिक्कों का नाम था द्रम। मध्य प्रदेश में हरसूद शहर का निर्माण किया हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज और प्रयाग। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की ह्वेनसांग ने शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया हर्षवर्धन। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित लिखी है बाणभट्ट। राजा शशांक जिसके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी साम्राज्य ने शासक थे गौड़। बाणभट्ट ने राजा की जीवनी लिखी हर्षवर्धन। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उसके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित है बाणभट्ट। चीनी तीर्थयात्री जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था ह्वेनसांग। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष 618 ईस्वी। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया राज्यवर्धन। मंगलूर स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है कदारी मंजुनाथ मंदिर। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगाने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय खगोलशास्त्री थे भास्कराचार्य। सूची वन का मिलान करो सूची 2 से। विदेशी यात्री भारत भ्रमण वर्ष आयान 399 से 414 ईस्वी। ह्वेनसांग 629 से 645 ईस्वी। इत्सिंग 671 से 672 से 693 से 694। अल मसूदी 915 से 916।